जो इमेजेस और वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं उन पर बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम मनाजिर इंतहाई दिल खराश है। ये वो निजी कॉलेज है जिसके स्टूडेंट्स इस वक्त लाहौर में 3 मकामात पर सरापा एहतजाज। जब कोई क्राइम होता है, जब कोई जुर्म होता है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरे का पूरा इदारा उसमें मुलव्वस। चंद दिन पहले पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 में एक फीमेल स्टूडेंट को कॉलेज का गार्ड और कॉलेज का एक वैन ड्राइवर उसको स्टोर रूम में ले जाता है और वहां पर उसके साथ ज्यादती करता है। और इस वक्त लड़की वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। स्टूडेंट्स का शिकवा है कि इंतजामिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उल्टा स्टूडेंट्स को ये इंटीमेट किया और उनके लिए ये नोटिस जारी किए कि अगर आपने इस इशू पर बात की और इस इशू पर आपने बाहर जाकर लोगों को बताया तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। जहां पर इन लोगों को सजा मिल रही है, उस एडमिनिस्ट्रेटर को भी उसके फहमो फरासत को मद्देनजर रखते हुए कि इस कदर कम फहम वो शख्स है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए जिसने दबाव में लाकर स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान भी। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से इंतहाई अफसोसनाक खबरें और इत्तलात सामने आ रही हैं। जो इमेजेस और वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं उन पर बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम मनाजिर इंतहाई दिल खराश हैं। ये सारे का सारा मामला एक निजी कॉलेज और उसकी इंतजामिया के गिर्द घूमता है। और ये वो निजी कॉलेज है जिसके स्टूडेंट्स इस वक्त लाहौर में 3 मकामात पर सरापा एहतजाज है। और एक जगह पर इस कदर शदीद झड़प हुई है तलबा और तालिबात और सिक्योरिटी अमले की कि जख्मी हुए हैं स्टूडेंट्स और जख्मी स्टूडेंट्स को एम्बुलेंसेज में डाल डाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त भी लाहौर शहर के 3 मकामात पर यह प्रोटेस्ट जारी है। अब स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि मीडिया उनके हुकूक के लिए बात करे। मीडिया क्यों खामोश है? क्या मीडिया को खामोश करवाया गया है या फिर मीडिया किसी तरह से दबाव में है? हम जरा जायजा लेते हैं सूरत हाल क्या बनी तमाम पहलुओं से, और ये मामला जो रिपोर्ट हुआ है ये आखिर किस कॉलेज का है। क्योंकि सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि जब कोई क्राइम होता है, जब कोई जुर्म होता है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरे का पूरा इदारा उसमें मुलव्वस हो। जो काली भेड़े मुलव्वस हो उनको आप सजा दें, उनका ट्रायल हो, दुनिया को बताएं और इसी में आपके इदारे की नेकनामी होती है। ये बात तो हर शख्स को समझ लेनी चाहिए कि अगर जो स्टूडेंट्स का मुतालबा था उसको मान लिया जाता तो इससे इदारे के वकार में इजाफा होता, ना कि उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो प्रोटेस्ट की बात करते हैं। नाजरीन, लाहौर में निजी कॉलेज पंजाब कॉलेज का जो कैंपस नंबर 16 है वहां पर तलबा और तालिबात की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और जो तलबा और तालिबात है उनके खिलाफ सिक्योरिटी अमला सामने आ गया प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और शदीद तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में जख्मी हुए। एक्चुअल फिगर जो है वो अभी सामने नहीं आई। और जो रेस्क्यू 1112 के जराए हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुस्लिम टाउन लाहौर का एक इलाका है, वहां पर जो ये कॉलेज वाकया है उसके बाहर पुलिस और तलबा में तसादुम हुआ है और 5 तलबा जख्मी हुए हैं। कुछ पुलिस एहलकारों को भी जख्म आए हैं और जख्मी होने वाले तलबा और तालिबात और पुलिस एहलकारों को जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और इसी हवाले से जो DIG ऑपरेशंस हैं उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि वाकया तो रूनुमा हुआ है चंद दिन पहले और उस वाकये के नतीजे में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि कॉलेज ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। अब हुआ क्या है नाजरीन, चंद दिन पहले पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 में मुबैना तौर पर एक फीमेल स्टूडेंट को कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी तमाम तर तफसीलात पुलिस के पास है, और DIG ऑपरेशंस के तर्जुमान के मुताबिक वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। कॉलेज का गार्ड और कॉलेज का एक वैन ड्राइवर मुबैना तौर पर एक फीमेल स्टूडेंट को खींचकर उसको स्टोर रूम में ले जाता है और वहां पर उसके साथ ज्यादती करता है। और मुबैना तौर पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं कॉलेज के स्टाफ का एक और मेंबर इन दोनों के साथ मुलव्वस था और उस खातून को जो ज्यादती का निशाना बनाया गया उसके बाद स्टोरी इतनी तकलीफ दे है कि वो सारी की सारी बयान करना भी इंतहाई मुश्किल है। खैर, लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया,
और फिर दोबारा से उसमें कोई स्टाफ मेंबर आ गया और उसके साथ ये अमल करते रहे, और उसके नतीजे में लड़की की हालत इंतहाई नासाज हो गई और उसको फिर बाद में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और लड़की फिर आईसीयू में शिफ्ट हो गई और इस वक्त लड़की वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये मामला रुका नहीं और स्टूडेंट्स को जब खबर हुई तो उन्होंने इंतजामिया से इन तीनों भेड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने का और इनका ट्रायल पब्लिक करने का मुतालबा किया। उससे ये मुराद होती है कि आप अगर किसी को सजा दें तो आप बताएं दुनिया को कि ये शख्स इस घिनौने अमल में मुलव्वस था और इसको ये सजा दे दी गई है, ताकि इस तरह के जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम हो सके। लेकिन स्टूडेंट्स का शिकवा है कि इंतजामिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उल्टा स्टूडेंट्स को ये इंटीमेट किया और उनके लिए ये नोटिस जारी किए कि अगर आपने इस इशू पर बात की और इस इशू पर आपने बाहर जाकर लोगों को बताया तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं भेजा जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप पर जुर्माने इंपोज होंगे, फाइन इंपोज किया जाएगा। तो जब ये सूरत हाल बनी तो स्टूडेंट्स फूट पड़े, मुजाहरे फूट पड़े, ना सिर्फ लड़के बल्कि तलबा और तालिबात दोनों ही प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन प्रोटेस्टर से निमटने का ये क्या तरीका है जो इस वक्त हो रहा है? आप ये देखें कि पंजाब कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है और बड़ा अच्छा कॉलेज है, मयार तालीम के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तमाम तरह एक्टिविटीज़ के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर जो स्टाफ है, जो वहाँ पर एकेडेमिया है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे बड़े पढ़े लिखे हैं, डिलीवर कर रहा है पंजाब कॉलेज इतने सालों से। लेकिन अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो उल्टा क्या स्टूडेंट्स को दबाने से ये मामला दब सकता है? ये पॉलिसी जिस शख्स ने बनाई है और ये नोटिफिकेशन जिस एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किया है उसको भी साथ ही सस्पेंड होना चाहिए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जहां पर इन लोगों को सजा मिल रही है उस एडमिनिस्ट्रेटर को भी उसके फहमो फरासत को मद्देनजर रखते हुए कि इस कदर कम फहम वो शख्स है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए जिसने दबाव में लाकर स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश की है। जो मनाजिर हैं इस वक्त ये इंतजामिया के पैदा किए हुए हैं उस मुतल्लिका कैंपस के, और उस मुतल्लिका कैंपस में जो प्रिंसिपल हैं, क्या कह सकते हैं, अब उनका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया, उनका एक वॉइस नोट सामने आया। मतलब आप किस तरह से आप कभी स्टूडेंट्स को दबा सकते हैं आप इस इशू पर, और आप चाहते हैं कि खामोश हो जाएं और ये मामला इस तरह से दब जाए जैसे किसी क्लासरूम का कोई मामला है। आप देखें तो सही कि दौर कौन सा चल रहा है, कैसे आउटडेटेड आपके ख्यालात हैं, आउटडेटेड सोच है। और सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की बातें करना किसी एकेडेमिया से ताल्लुक रखने वाले शख्स को तो जेब ही नहीं देता। अभी ताजा इत्तलात नाजरीन सुन लें कि क्या हो रहा है। लाहौर में कैंपस नंबर 10 के बाहर और कैंपस नंबर 16 के बाहर और केनाल रोड पर इस वक्त भी प्रोटेस्ट जारी है और इस वक्त भी स्टूडेंट जो है वो सरापा एहतजाज है। और इस प्रोटेस्ट को रोकना हुकूमत की नहीं, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अल्फाज क्या कहते हैं वो भी ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि अब जमाना सोशल मीडिया का है, आप किसी को खामोश करवा ही नहीं सकते, लोग इस तरह से खामोश हो नहीं सकते। मैं आपको हर्फ बा हर्फ ये पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि क्या किस लैंग्वेज में ये जारी किया गया है और क्या स्टूडेंट से मुतालबा किया गया है। लो जी, पंजाब कॉलेज में जो है उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, इन क्लेम्स को सपोर्ट करेंगे, उनका जो है हम तमाम तर एडमिशन जो है उसको रोक लेंगे, उनको कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम कॉलेज की वेल बींग के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से शफाफ तहकीकात हो रही हैं और जो इसमें मुलव्वस है उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। लेकिन आप देखें कि अगर ये सख्त रवैया स्टूडेंट्स के साथ आपने इख्तियार करके दुनिया भर को ये पैगाम दे दिया है कि यहाँ पर ये हो रहा है, अगर आप वही चीज दबा देते और सजा देकर कुछ पब्लिक कर देते तो शायद ये मामला क्रिएट ना होते जो कि इस वक्त हो चुके हैं। और अब अगर भी अभी भी अगर इंतजामिया ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया
तो मामला तो मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है और मजीद आवाज उठेगी इंटरनेशनली भी अगर आपने अफाम तफहीम का मुजाहरा करते हुए इनको कंट्रोल ना किया। तो कमेंट सेक्शन में कीमती राय से आगाह करें, रुखसार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।